बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, पाकिस्तान और हिंद के दरमियान झगड़ा तो ख़त्म हुआ, लेकिन अब अवामी सतह पे पाकिस्तान में जश्न है और हिंद में हुकूमत पर बहुत ज़्यादा, नरेंद्र मोदी पर बहुत ज़्यादा जो है तनकीद हो रही है। आज के व्लॉग में नरेंद्र मोदी की तकरीर क्या थी और हिंद इंडियन अवाम ने उसको कैसे लिया और वो मोदी से सवालात क्या कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, जिस रात ये हिंद और पाकिस्तान के दरमियान जो कार्रवाइयाँ हो रही थी और फिर पूरा दिन जो चल रहा था अफ़गानिस्तान में और स्पेशली काबुल में और कंदहार में जश्न का समा था और एक क्रिकेट मैच की तरफ उसको देखा जा रहा था। इस पे बात करेंगे और वो कौन लोग थे जिनने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की तो हुकूमत ने उनको पाबंदी सलासिल किया, इस पे बात करेंगे। वो कौन ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का अखलाकी तौर पर भी साथ दिया, सफारती तौर पर भी साथ दिया और कुछ ने दरपर्दा मैसेजेस भी किए कि इसमें हम पाकिस्तान के साथ है, जो भी ज़रूरत हो। लेकिन वो सिचुएशन को देख रहे थे कि अब मिचेवर हो जाए, पता चल जाएगा। तो ये है कि इसी पे आज बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी की तकरीर वाकई एक शिकस्त खुर्दा लीडर की तकरीर थी, एक शिकस्त खुर्दा शख्स की गीदड़ बबकियाँ थी। वही पुराना स्क्रिप्ट, कोई सबक नहीं सीखा उसने और वही पाकिस्तान पर इल्ज़ामात, वही धमकियाँ। इतना भी उनको वो नहीं है कि क्या हुआ है। मतलब यह है कि 6 और 7 की रात को और 9 और 10 की रात को, 10 और 11 की रात को क्या हुआ है, उसको बिल्कुल उसका जिक्र तक भी नहीं किया। जो हजीमत इंडियन फोर्सेस ने उठानी पड़ी, जो ज़िल्लत इंडियन फोर्सेस ने उठानी पड़ी, वो मोदी साहब ने कोशिश की कि अपनी तकरीर के ज़रिए, वर्बासिटी के ज़रिए, अल्फाज के ज़रिए उसको कवर करे और लोगों को हौसला दे। लेकिन दूसरे दिन लोगों ने वही सवालात शुरू किए जो पहले दिन से हो रहे हैं कि मोदी साहब पाकिस्तान पे हमला करके आपने हासिल किया, हमें सिर्फ इतना बता दें। जहाज़ आपके गिरे, 5 जहाज़ आपके गिरे। राफेल जिस पे हमें बड़ा नाज था वो भी गिर गया। S-400 जिस पे हमें बताया जा रहा था कि इससे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है ही नहीं, रूस और अमेरिका में भी ऐसे निज़ाम नहीं है डिफेंस के और कोई कर ही नहीं सकता कि इंडियन एयर स्पेस जो है उसको वायलेट करे। वाकई बहुत बड़ा ये जो सिस्टम था, द मोस्ट मॉडर्न, सोफिस्टिकेटेड और बेहतरीन सिस्टम था। लेकिन किससे वास्ता पड़ा था, मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी साहब को अब पता चल गया होगा। आप देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तानी अफवाज की भी और इंडियन अफवाज की भी। पाकिस्तानी साइड से एक एक डिटेल शेयर किया जा रहा है, कौन सा जहाज़ कहाँ से उड़ा, कहाँ पे फायर हुई, कहाँ पे कौन गिरा, किस जगह को टारगेट किया, कैसे टारगेट किया, सिस्टम को जैम किया, कैसे जैम किया, बरामोस को कहाँ से डाइवर्ट किया और कैसे डाइवर्ट किया, नक्शा दिखा रहा है, रेडार के इमेजेस दिखा रहे हैं। जब यही सवाल इंडियन एयरफोर्स से की जाती है, एयरफोर्स चीफ से की जाती है, कहते हैं हम ऑपरेशन की डिटेल शेयर नहीं करते। तो मोदी साहब से यही सवाल लोग भी कर रहे हैं कि क्या किया आपने। आप तो कह रहे थे कि जाके पाकिस्तान को एक दिन में है ना हम उसको सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान जो इंडियन सेना है वो इतनी ताकतवर है कि पाकिस्तान को एक ही दिन में सरेंडर कर जाएंगे। पाकिस्तान को तो कुछ ना हुआ, 4-5 जहाज़ तो आपके गिरे, दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम तो आपका गिरा। अंदरूनी तौर पर 26 जो एयर बेसेस है वो तो आपके ख़त्म हो गए, वो आपके डैमेज हो गए। जितने आपके लोग मरे उनके उतने भी हमारे भी मरे, हालांकि हमला इंडिया ने किया था। और फिर क्यों आप अमेरिका की तरफ जा रहे थे और क्यों आपने ट्रंप की हर एक बात मान ली? जब आप लड़ाई नहीं कर सकते थे, जब आपकी इतनी सिक्कत आप में नहीं थी, तो आपने हमला क्यों किया? इंडिया को अब जग हंसाई का वो दिया। इस वक्त जो है ना इसकी जग हंसाई हो रही है। अमेरिका एक दिन कह रहा है कि हमारे से कोई वास्ता नहीं, दूसरे दिन जयशंकर सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग फ़ोन करता है कि जी पाकिस्तान को रोको। तो मार्क रूबियो ने क्या कहा कि शंकर जी आपको पता नहीं था कि किससे वास्ता पड़ा है। तो यही सवालात मोदी से हो रहे हैं। अभी इंडियन मीडिया को भी उसने पूरे दुनिया में जो है उसको एक लाफिंग स्टॉक बना दिया है। तो मोदी साहब ने क्या किया, तकरीर की। तकरीर में वही अल्फाज, नहीं छोड़ूंगा, पीछा करूंगा, क़यामत तक जाऊंगा,
पाकिस्तान को ख़त्म करूँगा, बात करना है तो करो, ना करो तो ना करो। कौन आपसे बात, आपने तो बात करने की जगह ही नहीं छोड़ी, इंटरनेशनल लॉज को वायलेट किया। जहन में आया कि यहाँ पे लोग वही कह रहे हैं कि जो जगह आपने मार दी है वहाँ पे तो सिविलियन थे, 31 लोग मारे गए हैं, उनके एड्रेसेस भी है। और इंडियन मीडिया अभी तक लगेगा जो 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 जनाजा पढ़वा रहा था, जो इमाम थे, जो प्रेयर लीडर्स थे जनाजे के, कहते वो कौन था और उसको मारा गया है। कभी कहते हैं वो मर गया है, कभी कहते हैं ये जैश का बंदा था, वो बेचारा जिंदा है। उसने अपनी सारी डिटेल भी शेयर की। तो ये हजीमत जो है उसको मिटाने के लिए मोदी साहब ने एक जज्बाती तकरीर की, लेकिन इस दफ़ा वो नाकाम, क्योंकि कुछ था नहीं जो लोगों को दिखा सके कि आपने क्या हासिल किया। क्या पाकिस्तान सरेंडर कर गया? क्या पाकिस्तान ने बातचीत के लिए मिन्नतें की आपको? क्या पाकिस्तान ने कहा कि मैं मजीद नहीं करूँगा जिसके लिए आप गए थे? तो ये सवालात है जो अब इंडियन मीडिया कर रही है, अभी इंडियन अवाम कर रही है नरेंद्र मोदी साहब से। दूसरी साइड पे दुनिया के किसी मुल्क ने इंडिया का साथ नहीं दिया। अमेरिका गैर जानिबदार, रूस गैर जानिबदार, मगरिब गैर जानिबदार, जिसको मोदी समझ रहा था कि इंडिया इज़ द डार्लिंग ऑफ वेस्ट, यानी हिंदुस्तान जो है, इंडिया जो है, ये मगरिब की माशूका है। तो लेकिन मगरिब ने भी देख लिया, वो भी देखना चाह रहे थे कि ये बड़ा घमंड है, इसमें बड़ा फ़ख्र है, बड़ी तकब्बुर है क्वाड में जो बनाई है कि इस खित्ते की जो सिक्योरिटी है उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इंडिया को दे रहे हैं। इंडिया चाइना को भी कर सकता है, खित्ते को कंट्रोल कर सकता है। उसकी नेवी बेचारी तो अपनी जगहों से हट ना सकी जब उनको पता चला कि पाकिस्तान नेवी इज़ रेडी। तो अब दुनिया उनको बता रही है कि आप तो कह रहे थे हम चाइना का मुकाबला कर सकेंगे, अब तो पाकिस्तान का मुकाबला है। 2 घंटे के अंदर अंदर हमारे पास आ गए कि जी बस अब बस करें। और बाद लोग कहते हैं पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की। जब पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की तो बता देता ना कि हमने हमले क्यों किए हैं। चलो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की कि फायर बंद करो, तो उस वक्त कह देते कि ये कमिट करो कायदा के लिए, ये नहीं करोगे, वो नहीं किया। तो ये एक शख्स खुर्दा लीडर की गीदड़ बक्कियों से सिवा कुछ नहीं था। दूसरी तरफ अगर हम देखें, एक पाकिस्तान का स्टेचर दुनिया में बहुत बुलंद हुआ। पाकिस्तानियों के मोराल, ये जो कुछ लोग हैं ना जो खामखा में, हमारे दोस्त थे, खामखा में इंडियन के जो है ना उसको उसमें जगह जगह टुकड़े लगा रहे हैं उनके शलवार और कमीज़ में। ज़रा वो बाहर देखे कि दुनिया क्या कह रही है, दुनिया के अखबारात क्या कह रहे हैं। वो सिर्फ कोशिश करते कि जी इंडियन मीडिया से ले ले कि वो क्या कह रही है। इस वक्त पाकिस्तानियों का मोराल जो है ना वो आसमानों पे है, उसका फ़ख्र जो है। पूरा मुल्क इकट्ठा हुआ, पूरे पख्तून, पंजाबी, सिंधी, बलोची सब अपने फोर्सेस के पीछे खड़े थे, सारी क़ियादत इकट्ठी थी। पाकिस्तानी सफारतकारी द बेस्ट सफारतकारी, दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं था, सिर्फ इजराइल के जो हमारे जो दोस्त थे उनका भी फ्रेंड है, उसके अलावा कोई भी इंडिया की हिमायत में नहीं आया। इस्लामी ममालिक में अक्सर ने पाकिस्तान की दरपर्दा हिमायत भी की, कहते बेफिक्र रहे, टेंशन न ले, जो हो रहा है हम देख रहे हैं। और ख़ास कर मेरे ख्याल में इस वक्त अफ़गानिस्तान इज़ अ वंडरफुल फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान। अगर हम देखें उसी रात और उसी दिन स्पेशली काबुल और जलालाबाद के दफातर में जो समा था वो दीदनी था। मुझे एक बंदा बता रहा था कि हर एक बंदा यही देख रहा था और दिल दिल में कहता कि यार पाकिस्तान की जीत हो। पाकिस्तान कहते हैं जब पाकिस्तान की जीत हुई, जिस तरह क्रिकेट मैच जब जीत जाते हैं ना लोग खुशियों से उठ खड़े होते हैं, उनका यही था कि पाकिस्तान हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान हमारा घर है, वहाँ पे हम रहे हैं, वहाँ पे हम खाए हैं, वहाँ पे हम सिक्योर रहे हैं, वहाँ पे हमारा इलाज हुआ है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे। लेकिन ये जो था, और इसी तरह अवाम में, अफ़गानिस्तान के अवाम में सिर्फ वो जो चंद 10-15 लोंडे बाहर बैठे हुए, वो अफ़गानी नहीं है, ना वो अफ़गानिस्तान के हैं ना वो पाकिस्तान के हैं, वो अब अंदर के हो गए हैं, ना वो कभी आएंगे। यकीन करें अगर तालिबान की हुकूमत ख़त्म भी हो गई है ना, तो ये लोग जो बाहर बैठे अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जहर उगल रहे हैं ना, ये कभी अफ़गानिस्तान नहीं आएंगे। ये अगर आएंगे भी ना तो नौकरी के लिए आएंगे, जिस तरह करज़ई साहब और सर अशरफ गनी साहब हुकूमत में कुछ लोग आए थे, फैमिली उनकी उधर थी, ब्रीफ केस लेके आए थे, खाली और भर के ले गए। ये लोग उनके उसमें है कि अफ़गानिस्तान में दोबारा खेल शुरू होगा और ये खाली ब्रीफ केस लेके आएंगे और फिर डॉलर से भर के ले जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह अब वो नहीं होगा।
इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बेहतरीन उस पे हैं। आप कोई क्या भी वो आज से 10 दिन 20 दिन पहले, महीना पहले जो बातें हो रही थी वो अब बातें नहीं हो रही है, वो लड़ाई वाली बातें नहीं हो रही है, वो TTP के जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे उसकी बातें नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? देयर इज़ अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन द टू। दोनों अब झिल होते जा रहे हैं, इस्लामी दुनिया इकट्ठी होती जा रही है, पाकिस्तान की तरफ नज़रें हैं। इस्लामी दुनिया को थोड़ा सा बूस्ट मिला गज़ा में, फ़लस्तीन में, लेबनान में, लीबिया में, यमन में, क्या क्या नहीं किया मुसलमानों के साथ। एक ही इस्लामी मुल्क था। अभी ये कॉन्फिडेंस है जो एक गैर मुस्लिम के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ। बेसर सामानी के आलम में इंडिया की बेहतरीन इक्विपमेंट, बेहतरीन वेपन्स, वेस्ट, अमेरिका, रशिया, सब के जितने थे, 80 अरब डॉलर की उनकी बजट, दिफाई बजट, पाकिस्तान के 8 अरब डॉलर। उसके मुकाबले में पाकिस्तान के शेर जवानों ने पूरी कौम की ताकत से उस बड़े से 10 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, और ऐसी शिकस्त दी कि आइंदा 10 साल के लिए वोट खड़ा नहीं होगा। मोदी कहता है देख ले, एक और ट्राई करें, संभल नहीं पा सकोगे। अभी आपकी फ़ौज को पता है, आपकी एयरफोर्स को पता है कि वास्ता किससे है। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, और स्पेशली इस खित्ते के मुसलमान ममालिक के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि कुछ वो लोग जो पाकिस्तान के अमूमी ख़िलाफ़ थे, उनकी भी सोशल मीडिया पे देखे तो उनको भी लग रहा है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा लगी है। अभी ये गीदड़ बकरियों से कुछ नहीं होगा। वो ज़माना गया जब खलील खान पाख्ता उड़ाया करते थे।